नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं एवं खुशहाल हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं गेल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। यहाँ गेल की ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने विजिट किया हुआ है, जिसकी करंट ओपनिंग सेक्शन में मैं गया हूँ। करंट ओपनिंग सेक्शन में जैसे ही आएंगे यहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन द वेरियस डिसिप्लिन फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, जैसे न्यू करके ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, ये वैकेंसीज है टेक्निकल सेक्टर के लिए। ठीक है, इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अप्लाई करने के लिए जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो आप डायरेक्टली इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। इस इंटरफेस में आपको क्या करना है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपका ये इंटरफेस खुल के आएगा, पोस्ट नेम एंड पोस्ट कोड, कैंडिडेट फुल नेम, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कंफर्म ईमेल आईडी एंड जनरेट ओटीपी, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, इस पर आप डाउनलोड करेंगे तो आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली साइट पर विजिट कर सकते हैं। चाहे मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा गया है। इसके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी अंडर वेरियस डिसिप्लिन, ठीक है, गेल के अंतर्गत की वैकेंसी है, आर के पुरम न्यू दिल्ली की। इसमें जूनियर इंजीनियर केमिकल से रिलेटेड पोस्ट कोड नंबर 1। पोस्ट कोड क्या है कि जिस पोस्ट जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर आगे फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें पोस्ट कोड भरना रहेगा आपको। तो जिस भी पोस्ट कोड को भरेंगे उसी ब्रांच में आप जा पाएंगे। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं ग्रेड S7 ग्रेड में है ये। UR के लिए 0 पोस्ट है, ST के लिए यहाँ पे 2 पोस्टें दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए देख सकते हैं, इसमें भी ST के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए देख सकते हैं, इसमें ST के लिए 1 पोस्ट है। फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए देख सकते हैं 9 पोस्ट है ST के लिए। उसके बाद UR के लिए पोस्ट नहीं है। टोटल यहाँ पे 14 पोस्टें हैं। ये पोस्ट आपको दी गई है SC कैंडिडेट के लिए, 5 पोस्टें इसमें। ठीक है, फोरमैन सिविल के लिए देख सकते हैं 3 पोस्टें दी गई हैं OBC के लिए, सॉरी, और 3 UR के लिए। इस तरीके से टोटल 6 पोस्टें दी गई हैं। ठीक है, EWS की इसमें कोई सीटें नहीं है। जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिसर के लिए देख सकते हैं 1 पोस्ट है यहाँ पे, 1 पोस्ट OBC की, 2 पोस्ट SC की, 1 पोस्ट ST की, 5 पोस्टें हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो टेक्निकल से वैकेंसी उसके बारे में। यहाँ पे देख रहे हैं टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी का है, ऑपरेटर केमिकल की वैकेंसी होगी। टोटल यहाँ पे UR की 31 पोस्टें हैं, टोटल यहाँ पे 73 पोस्टें दी गई हैं। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे 44 पोस्टें हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद टोटल UR की इसमें 21 पोस्टें हैं, EWS की 4, OBC की 8 और SC की 6 पोस्टें हैं। उसके बाद आपकी ST की 5 पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन में देख सकते हैं टोटल 45 पोस्टें हैं, कैटेगरी वाइज आपको यहाँ दे दिया गया है। उसके बाद टेक्नीशियन मैकेनिकल का देख सकते हैं टोटल 39 पोस्टें हैं। उसके बाद टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री के लिए देख सकते हैं टोटल 11 पोस्टें हैं। ऑपरेटर जो फायर ऑपरेटर रहते हैं उनके लिए 39 पोस्टें हैं। ऑपरेटर बॉयलर के लिए आप यहाँ देख सकते हैं 8 पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट के लिए देख सकते हैं टोटल 13 पोस्टें हैं। बिजनेस असिस्टेंट के लिए देखते हैं टोटल 65 पोस्टें हैं। इस तरीके से टोटल 309 पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। जूनियर इंजीनियर एंड फोरमैन ऑफ इलेक्ट्रिकल जो डिफरेंट ब्रांच और टेक्नीशियन ग्रेड की पोस्टें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके लिए आप देख सकते हैं दिया गया रिजर्व फॉर आइडेंटिफाइड कैटेगरीज ऑफ पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है कि जो इन पोस्टों में जो PWD वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कितनी पोस्टें दी गई हैं। तो टोटल आप यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी A, B, C इस तरीके से कैटेगराइज करके दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं आगे जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगा गया आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विद केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल एंड केमिकल टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड देन 8 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए आपको केमिकल डिसिप्लिन में, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर किसी भी कंपनी में, प्लांट में। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 45 ईयर, क्योंकि ST की पोस्ट थी तो 45 ईयर फॉर ST दी गई है। ठीक है, उसके बाद जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए सेम क्राइटेरिया और 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक, फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए आपका और 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसमें भी ST की पोस्ट थी तो 33 ईयर आपकी एज लिमिट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, उसके बाद फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन में भी सेम क्राइटेरिया, डिप्लोमा आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद फोरमैन सिविल में भी डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल का 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अपर एज लिमिट की बात करें तो UR के लिए 28 ईयर यहाँ पे दी गई है। ठीक, उसके बाद जूनियर ये नॉन टेक्निकल वैकेंसी है, केमिस्ट की वैकेंसी है ये।
उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट की, टेक्निकल लेबोरेटरी की, ऑपरेटर केमिकल के लिए बीएससी होना चाहिए ऑपरेटर केमिकल में, बीएससी होना चाहिए साइंस में, बीएससी विद सब्जेक्ट विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विद मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए केमिकल डिसिप्लिन में इन द स्टेट एंड गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से, ठीक है। तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की बात कर लें तो आपके पास मैट्रिक होना चाहिए प्लस आपके पास आईटीआई होना चाहिए और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो इलेक्ट्रिकल से, वायरमैन ट्रेड से, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन से या किसी प्लांट से। अपर एज लिमिट की बात करें तो 26 ईयर फॉर द यूआर पोस्ट के लिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए चाहिए और रिलैक्सेशन आपको पता है कैटेगरी वाइज मिलता है। तो ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को 3 साल का, एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन में भी देख सकते हैं आईटी आपकी ट्रेड्समैनशिप में होनी चाहिए और सेम क्राइटेरिया जो पहले था और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद मैकेनिकल में भी आईटी आपका होना चाहिए ट्रेड्समैनशिप में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनिकल डिसिप्लिन से। एज लिमिट भी का क्राइटेरिया भी सेम है। उसके बाद टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री में देख सकते हैं आईटी होना चाहिए ट्रेडमैनशिप में, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ट्रेड में 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए एंड एज लिमिट सेम है। ऑपरेटर फायर के लिए देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है 10+2 होना चाहिए विथ मिनिमम 6 मंथ ऑफ ड्यूरेशन। जो फायर ट्रेनिंग कोर्स होता है फायरमैन ट्रेनिंग का वो आपके पास होना चाहिए एंड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए और 2 साल के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी डिसिप्लिन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। बॉयलर ऑपरेटर की बात करें तो इसमें भी आपके पास 10+ ITI होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट कंपिटेंट अथॉरिटी से होना चाहिए आपका, या फिर ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस बीएससी से सब्जेक्ट है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो 55% मार्क्स के साथ एंड क्लास सेकंड बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए और 1 साल का एक्सपीरियंस तब भी आपको इसमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसमें आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो ये सारी वैकेंसी आपको देख सकते हैं कि टोटली जो टेक्निकल वैकेंसी थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इसमें एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी है, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो जॉब करते हैं या इस डिफरेंट सेक्टर में और इस सेक्टर से रिलेटेड करते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट के अनुसार अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे। इसमें दिया गया है कि यहाँ पे दिया है क्वालिफिकेशन विच शैल बी अट्रैक्ट इन एलिजिबिलिटी वाले पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। इन एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, यानी जूनियर इंजीनियर वाली पोस्ट में अगर BE-BTech अप्लाई कर रहा है तो इन एलिजिबल है, वो एलिजिबल नहीं है। इस तरीके से ये क्राइटेरिया दिया गया है कि कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे टेक्नीशियन वाली भर्ती में कोई डिप्लोमा वाला BE-BTech वाला अप्लाई करेगा तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ITI मैंडेटरी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन पहले ही मैंने मेंशन कर दी, आपको पहले बता दिया था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ये उसके मेन की पॉइंट्स की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। पे स्केल के लेवल में आप बात कर लेंगे S7, S5 एंड S3 3 ग्रेडों की हैं, जिसमें बेसिक पे 24,000, S3 टेक्नीशियन ग्रेड में 24,500 से लेकर 90,000 रहेगा, ठीक है। इनिशियल बेसिक पे आपका रहेगा 24,500, ठीक है। तो पे लेवल ग्रेड के हिसाब से आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो आपकी फॉर्म फीस रहने वाली है, जनरल एंड EWS OBC कैंडिडेट के लिए नॉन रिफंडेबल जो है 50 रुपीज़ का फॉर्म फीस रहेगा, ठीक है। इंक्लूडिंग यहाँ पे दिया गया है एक्सक्लूडिंग एप्लीकेबल कन्वीनियंस फी एंड टैक्सेस, मैंने ओनली 50 रुपीज़ का फॉर्म फीस है और ये लिंक आपको दिया गया जो मैंने आपको पहले ही वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही दिखा दिया था। और आपका जो फॉर्म अप्लाई होना है वो 8 तारीख यानी आज की डेट से शुरू हो चुका है 11 बजे से, और आपकी अंतिम तिथि जो है यानी लास्ट डेट वो 7 सितंबर दी गई है शाम को 6 बजे तक, ठीक है, यानी 18 आवर तक, यानी शाम को 6 बजे तक आपको अप्लाई कर लेना है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली, कोई भी कैंडिडेट हो केवल एक ही पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है। ये सारी चीज़ें वैलिड ईमेल आईडी और स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए 50 KB मिनिमम 100 एंड मैक्सिमम 100 KB, ये सब क्राइटेरिया सिग्नेचर से दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको सिग्नेचर और फोटो में दिक्कत आती हो अपलोड करने में, आप नहीं बना पाते हैं तो बताइएगा, मैं उसके लिए सेपरेट से भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप इजी अप्लाई कर पाएंगे और फॉर्म के लिए अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो फॉर्म फीस और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने जो भी पॉइंट्स थे वो सभी आपको बता दिए, तो जो भी इसके की पॉइंट्स थे वो सभी मैंने आपसे शेयर कर दिए। तो यही एक वीडियो की अपडेट देनी थी आप सभी को। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।